इन परिवारों की पैरवी करने के लिए नहीं गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस संघर्ष समिति को कि पिछले 15 दिनों से एक आंदोलन आप युवा नेताओं के भाई मंगनाराम जी केरली, ये हमारे सुतार साहब, बाबूलाल जी, डूंगर जी, पूनम जी मेघवाड़ साटी का और जितनी भी नौजवानों की टीम है, ये यहाँ संघर्ष कर रही 15 दिनों से। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आप लोग, और बहुत ही संवेदनशील सरकार है कि एक बच्चे की यहाँ धरना स्थल पर डेथ हो गई। यहाँ एक मंत्री दिल्ली के अंदर है जो मेघवाड़ समाज से, और दूसरे यहाँ के नोखा से भी सरकार के अंदर नेता प्रतिपक्ष है। मैं तो नेता प्रतिपक्ष को भी टेलीफोन करके मैं कहूंगा कि अगर आप समय रहते इन लोगों को संभालते तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने लोगों को संभालो। और मैं दूसरे नेताओं को भी कहना चाहूंगा, जो एक नेता आपके सिर्फ शहर के अंदर ही घूमता रहता है, वो कहता मेरे तो शहर में 25,000 की लीड है, गाँव से मतलब ही नहीं। एक नेता ऐसा भी यहाँ पे, तो मैं उस नेता को भी कहना चाहूंगा कि जनता जो आपको वोट डालती है, एक बार आपको भी विधानसभा में भेजा था और एक बार नेता प्रतिपक्ष को भेजा था। मैं तो उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी प्रदेश के अंदर अन्याय होता है, जहाँ भी दलित, किसान और ओबीसी का व्यक्ति परेशानी के अंदर होता है, खींवसर का विधायक उसे न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक उन लोगों के लिए देखा होगा। सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। अगर मैं भी वसुंधरा गहलोत की चप्पल सैंडल उठाता तो 15 साल पहले राजस्थान की सरकार में मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने कहा जब तक मेरे लोगों का राजनीति के अंदर सम्मान नहीं होगा, जब तक हमारा कप्तान नहीं होगा, तब तक असली किसानों के हाथ में राजस्थान की सत्ता नहीं आएगी। हनुमान बेनीवाल संतरी बनकर राजस्थान के किसान की सेवा करेगा और मैं संतरी बनकर आपकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे 2013 के अंदर दोनों पार्टियों को मैंने सबक सिखाया था, जमानत जब्त कराई थी दोनों की, और अब के 18 के चुनाव में भी ये वही घूम रहे हैं, देख लेना। इस बार हमने भी राजस्थान के अंदर चिन्हित कर लिए जो किसानों के पक्ष में उनकी मदद करेंगे। हमने लिस्ट बना ली, और जो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं उन्हें राजस्थान की विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। ये विश्वास मैं नौका क्षेत्र के जवान किसानों का और बीकानेर के लोगों का मैं रही हूँ कि बीकानेर के अंदर 4 फरवरी को जो हुंकार हमने भरी थी वो प्रदेश की सबसे बड़ी हुंकार थी। बीकानेर की रैलियों का रिकॉर्ड टूटा ही टूटा, लेकिन राजस्थान के अंदर एक इतिहास आपने बनाया। नागौर की हुंकार के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद बीकानेर के अंदर आपने ऐसी हुंकार भरी कि बजट के अंदर वसुंधरा ने 50,000 का कर्जा माफ कर दिया, स्टेट हाईवे का टोल माफ कर दिया, और 1 लाख जवान को नौकरी देने की घोषणा कर दी। लेकिन ये पूरी मांगे हमारी नहीं मानी गई। हमारी मांग थी कि प्रदेश के किसान का संपूर्ण 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा माफ करे। ये चौथी हुंकार हम सीकर में भरेंगे तो राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे। स्टेट हाईवे का टोल माफ करने से निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फायदा लोगों को हुआ होगा, लेकिन जब तक नेशनल हाईवे और मेगा हाईवे का पूरा टोल माफ नहीं होगा, हम सिर्फ प्राइवेट वाहनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संपूर्ण टोल माफ हो। क्योंकि एक ट्रक अगर पूरे देश में घूमता है तो 20,000 रुपए का टोल उसको देना पड़ता है चारों महानगरों का। और टोल किससे वसूलेगा? छोटे उद्यमियों से, छोटे व्यापारियों से और किसानों से उस टोल की वसूली और किराया लेगा। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि संपूर्ण टोल माफी हो, मेरे छोटे भाइयों को ज्यादा नौकरियां लगे। और मैं तो ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वसुंधरा तो बिल्कुल बैक फुट पे आ गई और अब यात्रा करने के लिए निकल रही है अप्रैल के अंदर। लेकिन वसुंधरा की काट की हांडी अब राजस्थान में नहीं चढ़ेगी। मैं तो नोखा के अंदर मैंने नेताओं की यह स्थिति देखी है, जिस तरह नोखा के अंदर आज दलित समाज सड़क पर संघर्ष कर रहा है। 15 दिन के अंदर माता अपने बच्चों के साथ इस एसडीएम कार्यालय के सामने धरना स्थल पे बैठी है, लेकिन नोखा के नेता और बीकानेर के नेता सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे आए। इनके लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ाई ने तो कांग्रेस के नेताओं ने की, ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। नोखा और बीकानेर के नेता इस तरह यहाँ से आपको छोड़ के भाग गए जैसे वसुंधरा अपने पति को छोड़ के भागी।
और वो रण राजस्थान का जवान लड़ेगा। जिस तरह भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी की लड़ाई के अंदर क्रांति का आगाज किया था, उनको लोगों ने कहा कि साहब आप फांसी पे चढ़ जाओगे, तो उन्होंने कहा हम फांसी पे चढ़ जाएं, इस बात का गम नहीं, लेकिन भारत माता आजाद होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की राजनीति के अंदर कोई मंत्री पद और सत्ता लालच के लिए नहीं घूम रहा है। मैं जब तक गरीब को उसका हक नहीं दिला दूंगा, न्याय नहीं दिलाऊंगा, तब तक भगत सिंह की भूमिका के अंदर राजस्थान की राजनीति धन्यवाद दूंगा इन जवानों का कि बिना नेताओं के भी आपने लंबी लड़ाई लड़ी। आज धारा 144 का डर बता के यहाँ लोगों को रोका गया, और मुझे लगता है कि बीकानेर के अंदर यहाँ पब्लिक को पहले भी कई फर्जी नेता थे जो धौंस जमा के वोट ले गए, अपने इलाकों के अंदर विकास नहीं किया। जब मैं पूरे बीकानेर जिले के अंदर घुमा था तो मुझे विकास ही नजर नहीं आया। एक स्कूल के अंदर तो ऐसे अध्यापक मिले, वो कह रहे थे कि मुझे तो जो एमएलए बनते थे वो ये कहते थे कि मास्टर जी ताला लगा के गाँव चले जाओ, या अगर पढ़ा दोगे तो हमें एमएलए कौन बनाएगा, ऐसी क्वेश्चन। तो मेरे भाइयों, ये हालात जैसे हमारे नागौर के अंदर थी, मेरे को लग रहा कि नागौर वालों का झूठा इन्होंने कहीं खा लिया होगा बीकानेर वालों ने, तो यहाँ भी शिक्षा दी। नहीं तो नागौर के अंदर शिक्षा आई, न नागौर का विकास हुआ और नहीं बीकानेर का विकास हुआ। लेकिन बीकानेर के अंदर जवानों के अंदर मैं वो झलझला देख रहा हूँ जो राजस्थान की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भस्म कर देगा 2018 के अंदर। ऐसा करंट बीकानेर जिले के नौजवानों के अंदर दौड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल तो लोग जातिवाद का आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जितनी मैंने लड़ाइयां दूसरी जातियों के लिए लड़ी, उससे कम लड़ाई मैंने मेरी जाति के लिए लड़ी। 33 कौम के लिए राजस्थान के अंदर लड़ा, और 36वीं कौम, जिस कौम से मैं खुद 36 कौम को प्रदेश के अंदर होती है, उसकी लड़ाई, क्योंकि मैं इस कौम के अंदर पैदा हुआ हूँ। कौम के जवानों को कभी गलत दिशा के अंदर जाने का मैं नहीं कहता। आज नोखा के अंदर अन्याय हुआ, मैंने सब जगह फोन किए कि आप लोग आओ, हमारे मेघवाड़ भाइयों का, विष्णु भाइयों का और सुतार समाज के लोगों का साथ देना है। 2 तारीख को जब बात बंद किया था दलित समाज के लोगों ने, तो खींवसर के विधायक ने राजस्थान के अंदर पहला खुला समर्थन दिया था कि मेरे भाई आराम से निकालेंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। SC/ST एक्ट के लिए सरकार पुनर्विचार करे और लोकसभा के अंदर जरूरत पड़े तो नया कानून लेके आए। हमारे भाइयों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि शोषण इनका भी हुआ था और शोषण हमारे लोगों का भी हुआ था आजादी से पहले। इसलिए हम सब एक हैं, हम भाई हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छोटी मोटी तनातनी कई जगह हो जाती है, आखिर भाई के काम भाई आता है। 2018 की लड़ाई हनुमान बेनीवाल राजस्थान के दलित, मुसलमान और 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर लड़ेगा। ये भरोसा मैं राजस्थान के जवानों को और किसानों को दिलाने के लिए आया। आज जो ये लड़ाई थी, लड़ाई के अंदर मैं बता दूं आपको, शामडाऊ के अंदर जब झगड़ा हुआ, हनुमान साई की हत्या हुई, जब मौके पर गया था 25,000 से ज्यादा संख्या के अंदर लोग हथियार लेके खड़े थे। मैंने कहा आपको अपने इष्ट देव की कसम है, जाट और विष्णु लड़के थे, मैंने तेजा जी और भगवान जम्बेश्वर की उनको सौगंध दिलाई और वो अपने अपने घर चले गए। लेकिन 3 दिन के बाद जागीरदारों ने वहां इकट्ठा होके और इस तरह के ब्लेम किए और इस तरह का नंगा नृत्य किया और राजस्थान की सरकार को झुका दिया और दिल्ली को झुका दिया और मुआवजा ले लिया। मैं उस घटना को गलत मानता हूँ। शामराव के अंदर जो घर चलाए थे वो गलत थे, लेकिन ऐसे लोगों को भी मुआवजा मिल गया। 21-21 लाख जो हनुमान साई के हत्यारे थे उनको भी सरकार ने मुआवजा दिया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नोखा के अंदर भी, साथिका में दलित परिवारों को जो उजाड़ा है, इनको घर बनाने के लिए अलग से मुआवजा दे, पुनर्वास की व्यवस्था करे, दोषी एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड करे, हटाए और इस पूरे मामले की कलेक्टर प्रशासनिक जांच कराए बड़े अधिकारी से। और जो भी इनकी 4 सूत्री 5 सूत्री मांगे, उन मांगों को पुनर्वास के लिए आबादी की व्यवस्था तो अपने आप सरकार को करनी पड़ेगी। और मुझे तो इस बात, जो सरकार गोचर और अंगोर भूमि जहाँ पे होती है और सरकार को लगता है कि वहाँ आबादी की आवश्यकता है, तो कोर्ट के अंदर भी एफिडेविट दे सकती है। और सरकार का नियम है कि गोचर और अंगोर के बदले अगर आप खातेदारी में से उतनी जमीन दे दोगे तो आपको उसमें मान लिया जाएगा। तो मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने 80-85 बीघा जमीन सरकार को सरेंडर कर दी और जमीन भी गई, मकान भी गए
और इनको कोई सुनने वाला नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस मांग को लेके अगर मुझे जयपुर की सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा, वसुंधरा का रास्ता रोकना पड़ा, इनके मंत्रियों को रोकना पड़ा, तो मैं हनुमान बेनीवाल सबसे आगे खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वसुंधरा घूम रही है जिलों के अंदर, आप भी तैयारी कर लो। वसुंधरा को सबक सिखाना है। 4.5 साल के अंदर जितना तंग परेशान इस सामंती सरकार ने राजस्थान के किसानों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को किया, इसका हिसाब हमें बराबर करना है। आपको वसुंधरा राजे का सड़कों पे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो वसुंधरा सोचेगी कि राजस्थान तो मेरा है, वो वही उसके भाषण होंगे, 36 कौम है, मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी भांजी हूँ। वो तो ये भी कहती थी कि मैं मेघवालों की भांजी हूँ। भांजी कभी अपने मामाओं के घर तोड़ती है क्या? मेघवालों की भांजी कहाँ से हुई? नहीं करे। अब सुतार समाज की क्या है, ये तो बाबूलाल जी बताएंगे। वसुंधरा क्या लगती है सुतार समाज, बात करके बता देंगे। बाकी तो करीब करीब उसने बता दिया था। और अजमेर के अंदर मैं वसुंधरा का भाषण सुन रहा था एक दिन, अजमेर लोकसभा चुनाव के अंदर वसुंधरा बढ़िया समाज का एक वैसे समाज का कार्यक्रम में संबोधित कर रही थी और कह रही थी कि मेरी पहले 70 जाति थी, एक जाति में भूल गई, मेरी बहन बढ़िया के साथ चली गई। 71 जाति। तो मेरे भाइयों, इसकी तो कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं। मैंने विधानसभा के अंदर कहा, एक औरत की एक जाति होती है, और एक औरत अगर किसी दूसरी जाति के मर्द से शादी कर ले तो लव मैरिज कर ले तो 2 जाति हो जाती है। अरे तुम्हारी सीएम की तो 70 जाति है। तो एक मंत्री बोला, आपको क्या तकलीफ है? हम तो पूरा 70 बनाएंगे मैडम। ये तो पूरा सैकड़ा चुनाव तक कर लेंगे 6 महीने के अंदर, और राजस्थान इसी तरह बर्बाद होगा। क्योंकि कांग्रेस वसुंधरा की गोद के अंदर बैठ गई और कांग्रेस के सारे विधायक वसुंधरा से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं। कोई हैंडपंप खुदाने की बात करता है और फिर पटवारी और कांस्टेबल लगाने की बात करता है। तो विपक्ष और निष्पक्ष राजस्थान के अंदर सामंती ताकतों का शासन राजस्थान के अंदर है। हमें इन सामंती ताकतों को प्रदेश से भगाना है और असली किसानों का, दलितों का, मुसलमानों का राज राजस्थान का बनाना, जो हमारे हितों की, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सके। मेरे भाइयों, हमने हुंकार भरी, इसी वजह से सरकार पे 1 फुट पाई। चौथी हुंकार भरेंगे। हमारे किरोड़ीलाल जी चले गए बीच में छोड़ के, तो कई जगह ये भी बात चली कि हनुमान बेनीवाल भाजपा में चला जाएगा, कईयों ने कहा कांग्रेस में चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे कांग्रेस भी घूम रही है और भारतीय जनता पार्टी भी घूम रही है। मैं तो आजकल ऐश्वर्या राय बना हुआ हूँ, दोनों पार्टियां मुझे चाहती हैं, लेकिन मैं दोनों पार्टियों को नहीं चाहता। मैं तो असली किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहता हूँ, ताकि ऐसी पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर कहीं भी नहीं हो। पिछले 20 साल के अंदर हमने गहलोत और वसुंधरा का शासन देखा। गहलोत के शासन के अंदर भ्रष्टाचार हुए, वसुंधरा ने उन पर पर्दा डाल दिया, और वसुंधरा के शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए उसमें गहलोत ने पर्दा डाल दिया। अब नया सचिन पायलट निकल के आ गया, जो राजस्थान के रास्ते नहीं जानते, इनको राजस्थान की गांव भैया पता नहीं। वसुंधरा मध्य प्रदेश की रहने वाली है और राजस्थान की मुख्यमंत्री बन गई, और सचिन पायलट उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुख्यमंत्री बनने की दौड़ के अंदर। आप ये बताओ कैसी व्यवस्था है? और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अब कोई देवता, अब राम साहब पीर, तेजा जी और भगवान जम्बेश्वर आपके बीच अवतार नहीं लेंगे। आपको खुद ही संभलना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा साटिका संघर्ष समिति को, जिन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। 3 दिन पहले मैं रात को 9 बज गई थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे भाइयों से मिलने के लिए जाऊंगा, और इनको मैंने कहा कि एक बड़ी रैली नोखा के अंदर करनी है। इन्होंने आनंद फानंद के अंदर कल कहा कि एक तो कल ही करनी है, धारा 144 लगी हुई है। मैंने कहा आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हनुमान बेनीवाल तो 144 की धारा में रोज ही घूमता रहता है। मैं आपको भी कल तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन कल के बाद एक बड़ा जलसा, कोई भी तारीख आप तय कर लें जिसमें 20,000 से कम लोग नहीं होने चाहिए। नोखा या बीकानेर में आप जगह तय कर ले, कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, इस एसडीएम कार्यालय को घेरेंगे और आपकी मांगे मनाएंगे, और इस राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार को भी हम जगाएंगे। जब तक नोखा साटिका प्रकरण के हमारे उन भाइयों को जिनके मकान इस तरह तोड़ दिए, जिस तरह अंग्रेजों के राज के अंदर गुंडागर्दी होती थी, राजाओं के राज के अंदर जैसा राजा कहता था वैसे लोग चल पड़ते थे। इस लोकतंत्र की हत्या साटिका के अंदर हुई।
500 सालों से रह रहे हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को बेघर कर दिया। ये मेरे पास आए थे 5 दिन पहले। मैंने कलेक्टर को टेलीफोन किया था, मैंने यहाँ के तहसीलदार को भी फोन किया था, मैंने इनके डबल एजी से भी बात करी थी, सरकार के अंदर इनके वकील से भी बात करी थी। मैंने कहा कोर्ट के अंदर आप पैरवी करो और कोर्ट के अंदर आप ये शपथ पत्र दो कि इन्होंने जमीन दे दी है। और ऐसे अंगोर और ओरण राजस्थान के अंदर हजारों बीघा होंगे जहाँ गढ़ किले भी बने हुए हैं, जहाँ मंदिरों के जमीनों पे कई लोगों ने कब्जे कर रखे होंगे, जहाँ प्रभावशाली लोग भूमाफिया अंगोर और ओरण और नाले और पाइतन और जोड़ तालाब की जमीनों पे बैठे हैं, वो तो हटना ही रहे। हाईकोर्ट के अंदर भी देखो, हाईकोर्ट का फैसला, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सरकार अगर हाईकोर्ट के अंदर पैरवी करती तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग बेघर नहीं होते, यहाँ के लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मैं तो हाईकोर्ट के अंदर अगर मेरी आवाज पहुंचती हाईकोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के पास, तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि सिर्फ साटिका के अंदर ही ओरण तो नहीं बचे हुए, आप एक आदेश निकालें कि समस्त ओरण और अंगोरों पे जो भी आबादी बची है उनको खाली करा दे, तब हम मान जाएंगे कि हाईकोर्ट के अंदर न्याय हुआ, तब मानेंगे। और उसको आपने उजाड़ दिया, गरीब को हर कोई उजाड़ देता है। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी होटलें गिरती है, जब बड़े बड़े विधायकों के और सांसदों के मकान गिरते हैं, तब माना जाता है कि न्याय सही चल रहा है। यहाँ राजस्थान के अंदर न्याय नहीं हो रहा है, यहाँ तो अन्याय चल रहा है। पोपा भाई के राज के अंदर 1 लाख करोड़ का बजरी का घोटाला हो गया, सबसे बड़ा घोटाला वसुंधरा के राज के अंदर।